बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हूं शफीक। तो जनाब, क्रिकेट का बुखार सर चढ़कर बोल रहा है। कहीं पर टेस्ट क्रिकेट चल रही है, कहीं पर वनडे की तैयारियां जारी और कहीं पर सुपर सिक्स चल रहा है। और सुपर सिक्स की अगर बात है तो पाकिस्तान ने रवायती हरीफ भारत को इबरतनाक शिकस्त दे दी है। सुपर सिक्स में फ़हीम अशरफ, आसिफ अली का लाठी चार्ज, इसके साथ साथ रही सही कसर जो है वो इखलाक ने पूरी कर दी और चारों शाने जो है भारत को चित कर दिया। और दूसरे मैच में पाकिस्तान ने यूएई को भी हरा दिया। तो पाकिस्तान जो है वो सुपर सिक्स में डोमिनेट करता दिखाई दे रहा है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की अगर बात की जाए तो वहां पर पाकिस्तान जो है वो ओडीआई टीम वहां पर मौजूद है और प्रैक्टिस सेशन जारी है। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग की जो है वो खासी प्रैक्टिस की गई। 4 नवंबर को पहला ओडीआई मैच है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इस पर बात करेंगे जी। उसके साथ साथ थोड़ी सी बात हो जाए न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का टेस्ट मैच जो कि वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा है। 2 मैचेस जो है वो न्यूजीलैंड जीत चुका है, तीसरा मैच ये है। अगर न्यूजीलैंड ये तीसरा मैच जीतने में कामयाब हो जाता है तो ये तारीख में लिखा जाएगा कि इंडिया के होम ग्राउंड में इंडिया को 3-0 से कोई शिकस्त देकर बाहर की टीम जो है वो आकर शिकस्त देकर चल गई। तमाम तरह पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे। इसके साथ साथ फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर राजा असद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ अहमद सईद हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। राय साहब, आप ही से आगाज करते हैं। राय साहब, ये हांगकांग सुपर सिक्सेस वैसे ये है क्या? छोटा सा फॉर्मेट है। हम तो T10 को समझ रहे थे बहुत छोटा, लेकिन ये तो सिर्फ 6 ओवरों की गेम है और इंटरनेशनली अब तो टीम्स में देखा था बहुत ज्यादा होगी। वैसे ये स्टार्ट कब का हुआ है और पाकिस्तान तो इसमें बड़ी महारत रखता है, यदे तुला हासिल है पाकिस्तान को इस पे। देखिए, ये जो लगता है ये क्रिकेट जो है ना, ये क्विक क्रिकेट की क्विकेस्ट फॉर्मेट है जी। 92 में शुरू हुआ था ये। अच्छा। और इसमें लगता है कि ये पाकिस्तानियों के लिए बना, क्योंकि जो हमारा माइंडसेट है वो जो हम ऑन स्लॉट के हम बड़े एक्सपर्ट हैं। और आपने देख लिया कि आसिफ अली लगता है कि शायद वो सुपर सिक्सेस के लिए पैदा हुआ था हांगकांग के लिए, इस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है। और वो तो एक आप देख लीजिए, जैसे बायकॉट आफरीदी की तारीफें किया करते थे, वो वैसे नासिर हुसैन जिस तरीके से जब ये बैटिंग करने के लिए आते थे तो कमेंट्री बॉक्स से वो कहकों से गूंज उठता था, क्योंकि इतना वो प्लेयर देते थे। तो यहाँ ये तो उनके लिए बाउंड्री भी ठीक है। और फिर जो मध्य मुकाबले टीम है उनके बॉलर को तो इंडियंस को तो ऐसी धुलाई की है, ये इसी काम के लिए पैदा हुआ। और पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड भी इस इवेंट के हवाले से हमसा बड़ा शानदार है। हमने 5 मरतबा फाइनल जीता और लास्ट जो 2017 में हुआ था उसमें हम रनर्स अप थे। तो हर हाल में कहना होगा कि इस टाइप ऑफ क्रिकेट जो कि पॉपुलर क्रिकेट है, T20 को भी आप एक हद तक कह लें, उसमें पाकिस्तान को बड़ी अथॉरिटी रही है। अब यहाँ पर ये जो खत्ता है हांगकांग का, इसकी इस क्रिकेट के हवाले से बड़ी 1 सदी से ज़्यादा की तारीख है। यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेट खेलते रहे हैं और उनका बड़ा नाम और मुकाम भी रहा है। ये जो इवेंट है इसमें इस मरतबा 12 टीमें शिरकत कर रही हैं। बाय ऑल मीन अब सब ने इसको सीरियस लेना शुरू कर दिया। ओमान की टीम भी शामिल है, साउथ अफ्रीकन्स भी हैं, न्यूजीलैंडर्स भी हैं, ऑस्ट्रेलियंस भी हैं। तो ये फिर इंडिया और पाकिस्तान जिनकी सबसे बड़ी व्यूवरशिप है। तो इस इवेंट को कराने का मकसद एक ये भी है कि एक लोकल टूरिज्म भी है और स्पोर्ट्स के जरिए हांगकांग का नाम जो है अब दुनिया में दूसरी बड़ी फुटबॉल के बाद क्रिकेट की व्यूवरशिप है। मार्केटिंग भी इसकी काफ़ी वसी हो चुकी है। तो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने भी इसमें पैसा डाला है कि आप इसको कराएं। तो लिहाजा ये इस खत्ते में पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान का नाम भी ज़ाहिर है कि दुनिया में हर जगह जा रहा है, बिकॉज वी बीट इंडिया टुडे। इट्स अ बिग डे फॉर पाकिस्तान, स्पेशली द अप एंड कमिंग क्रिकेटर्स। अच्छा अहमद सईद साहब, लास्ट ईयर जब हमने इमर्जिंग एशिया कप इंडिया से जीता तो कहा गया कि बड़े लड़के लेके आए हुए थे। इस वाली टीम में वैसे इंडिया की तरफ से कौन कौन था? उनके भी कोई बड़े लड़के थे या फिर हमारे ही बार बार ये टैग लगेगा? जी, अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया की टीम में कप्तान जो है वो रॉबिन उथापा है, जो इंडिया की जानिब से 46 ओडीआई मैचेस खेल चुके हैं। उनकी उम्र इस वक्त 41 साल हो चुकी है। स्टुअर्ट बिनी है, वो 38 साल के हो चुके हैं। इसी तरह जो केदार जाधव हैं, वो आपको याद होगा 2017 की चैंपियंस लीग जो ट्रॉफी का फाइनल था उसमें भी इंडिया की टीम की तरफ से खेल रहे थे। तो ये जो सुपर सिक्स का टूर्नामेंट है, ये जो हांगकांग सिक्सेस के नाम से जो खेला जा रहा है, इसमें पाकिस्तान की टीम ने सबसे पहले तो आज इंडिया को शिकस्त दी है। उसमें ज़ाहिर है पूरी कौम को मुबारकबाद देनी चाहिए। फ़हीम अशरफ जो है वो आज हमारे कप्तान थे और यहाँ फ़हीम अशरफ की भी तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जो मैच का मोमेंटम आज आके शिफ्ट किया है। पहले ओवर में 27 रन कंसीड किए आमिर यामीन ने, जो कि हो जाया करते हैं हांगकांग सिक्सेस जिस तरह का फॉर्मेट है। उसके बाद के जो 2 ओवर थे उनमें पहले फ़हीम अशरफ ने आके 2 खिलाड़ी आउट किए और उसके बाद शहाब खान ने आके एक ओवर करवाया। इसमें उन्होंने सिर्फ 8 रन दिए और ये बहुत ही गैर मामूली फिगर्स हैं हांगकांग सिक्सेस को अगर देखा जाए। जहां तक इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री की आपने पहले बात की, तो मैं इसमें एक चीज़ ये ऐड करता चलूं कि पाकिस्तान की टीम ने, इंग्लैंड की टीम ने और साउथ अफ्रीका की टीम ने 5-5 मरतबा इस इवेंट को जीता है और ये 20वां एडिशन है हांगकांग सिक्सेस का। 1992 में इसका आगाज़ हुआ, 97 तक ये लगातार होते रहे।
उसके बाद 3 साल का गैप आया, 2000 से लेकर 2012 तक फिर लगातार इवेंट्स हुए, उसके बाद 2017 में ही हुआ और अब 2024 में ही हो रहा है। साउथ अफ्रीका की टीम 2012 से ऑनवर्ड जो है वो चैंपियन चली आ रही है। 45 मिनट का एक मैच होता है इसके अंदर, तो ये शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है और ये उस वक्त खेला गया था T20 क्रिकेट के आगाज से भी 13 साल पहले इसका आगाज हो चुका था। तो T20 हो T10 हो, उससे पहले जो है हांगकांग सुपर सिक्सेस क्रिकेट के अंदर मौजूद थे। अच्छा राजा साहब, आप भी क्रिकेट खेले में, वैसे इसमें क्या विकेट में जान नहीं होती या क्या होता है? इसमें इतने ज्यादा छक्के लग गए, ठीक है एक बाउंड्री तो छोटी होती है, लेकिन बॉलर तो वही है ना, टेक्निक तो वही है, क्या विकेट डेड होती है? नहीं, विकेट डेड नहीं होती। और विकेट डेड, उसको डेड होल आप ठीक कह रहे हैं कि विकेट भी इस तरह की बनाई जाती है। बात यह है कि जो बैटर्स हैं वो तादाद में 5-6 हैं। अब ये भी देखिए ना कि 50 के बाद यू हैव टू बी रिटायर्ड आउट। आपकी इन भरम है, आप दोबारा आ सकते हैं तब वक्त है कि 5 बैट्समैन आउट। अच्छा, इस रूल में पहले T20 क्रिकेट आने से पहले होता था कि 30 तारीख पर 30 रन पे जो है, अब ये 50 हो गया क्योंकि T20 आ गई। अब ये बॉलर कहता होगा जाएं तो जाएं कहाँ, जहां आप जाएंगे वहां आपको हिट आउट करेंगे, क्योंकि एक डिलीवरी भी ज़ाया नहीं करना होती। और फिर अगर आसिफ अली जैसे, फ़हीम अशरफ का भी आपने जिक्र किया, फिर आपने ये बताया कि जो ओपोनेंट हैं उनकी तो ये बॉलर्स की शामत अमाल है। क्योंकि एक अभी बॉलर भी इस माइंड सेट था कि मैं एक अगर ओवर कर लूं और मुझे 35-40 पड़ जाए, मेरा कौन सा नाम बदनाम होगा, ये कौन सा कोई ऐसा इसकी तरह के और इवेंट होते हैं जहाँ पे मेरी कोई हैसियत में फ़र्क आ जाएगा। बार एक ओवर करना है, जैसे कैसे भी होता है वो हो जाता है। और दिस इज़ फॉर ऑल द एंटरटेनमेंट ऑफ द पब्लिक। लोग चाहते हैं कि सिर्फ चौके और छक्कों की बारिश हो। फिर नामी गामे क्रिकेटर, जब आसिफ अली आप ड्राइव करेंगे, ऑन स्लॉट करेंगे या लॉफ्टेड बॉलर बैक ड्राइव करेंगे तो देखकर लुत्फ आ जाएगा। तो ये सब कुछ जो कुछ होता है, ये हैव देयर मनी वर्थ फॉर द स्पेक्टेटर्स एज फॉर द और एज वेल फॉर द टीवी ब्रॉडकास्टर्स। यहाँ पर अब ये सोचना होगा कि पाकिस्तानी जो हैं, हमें मैं वसूख से कह सकता हूँ कि T20 में भी हमें हम वक्त टॉप रैंकिंग टीम में होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो यंगर फोक है ना, जो लोग लाहौर में प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं या कराची में, उनके उससे आप क्विज करके देखें तो उनमें से हर एक का पेरेंट, उनके वालिद भी या वो खुद भी ये कहेंगे देखो जी छिक्का बड़ी जोर थी मारते। तो हमारा माइंड सेट ऐसा है। दूसरा ये है, मुझे ये कहने दीजिए कि हमारे यहाँ जो ये क्रिकेट है ना, ये दिमागों में खेली जाती है। हर शख्स को नासिर हुसैन तो होता नहीं है, तो जाहिर है कि यहाँ पर वो कहते हैं जी बस आया है, हमने लपेटा मारना है। और ये इस वक्त जो क्रिकेट है, इसकी ओवरऑल मार्केट जो है, मानना पड़ेगा इनएडवर्टेंटली कि वो वाइट बॉल की है। तो ये जो क्रिकेट हो रही है, इसमें जाहिर है कि पाकिस्तान जो है उसको बड़ी अथॉरिटी है। हमारा जो स्टाइल है वो शुरू से एग्रेशन रहा है। हमजा याद रखिएगा कि हमने दुनिया में बेहतरीन शॉट मेकर्स पैदा किए हैं जब ये ओडीआई क्रिकेट में थी। जैसे जो ज़हीर अब्बास थे, वो इतने आला शॉट मेकर थे, उन जैसा है कोई नहीं था। मारिक खान जब रिटायर हुए तो लोग कहते थे क्रिकेट देखनी छाड़ देती है, वो इतने आला शॉट मेकर थे। आप हमने तो उनको देखा हुआ है। सिमिलरली भी आप वसीम राजा का जिक्र कर रहे थे, वो इतने ज़बरदस्त सेटर थे कि आप सोच नहीं सकते। और उनकी कलाई का, उनकी टाइमिंग का इतना शानदार इस्तेमाल होता था। हमने ये दौर भी देखा, हमने वो भी देखा है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस किस्म की क्रिकेट जो है वो पाकिस्तानियों के लिए, वो कहते हैं बल्ले बल्ले है। ठीक है जी, मुझे एक ब्रेक लेना जी। ब्रेक वापस आते हैं तो हांगकांग सिक्सेस पर थोड़ी सी बात कीजिएगा। अगेंस्ट यूएई भी मैच जीता, जिसमें आसिफ अली ने आखिरी ओवर में जनाब जो इस तरह से डिफेंड किया और आउट किए, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ बाबर आजम का जो बल्ला है उसके बड़े चर्चे हैं वहां पर ऑस्ट्रेलिया में, वो क्या मामला, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है सुपर सिक्सेस के हवाले से और पाकिस्तान ने रवायती रही भारत को जो है वो चारों शान चित कर दिया। क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही आसिफ अली की जानिब से, इखलाक और रही सही कसर जो है वो फ़हीम अशरफ ने विद द बैट एंड विद द बॉल, और कप्तान जो है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट था। यूएई के अगेंस्ट भी इसी तरह की परफॉर्मेंस रही है। अहमद सईद, वहाँ पर हमने देखा कि आखिरी ओवर जो है वो आसिफ अली ने क्या कमाल बॉल की है। इस तरह का ये वाला टैलेंट तो आसिफ अली का हमारे सामने को 200-300 छक्कों का तो पता था, लेकिन ये वाला टैलेंट जो है ना, ये पहली दफा हमें पता चला है। अच्छा, ये भी आपको इसलिए पता चला है कि हांगकांग सुपर सिक्स के जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि जो 6 ओवर्स हैं उसमें हर बॉलर को जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा एक्सेप्ट विकेट कीपर। विकेट कीपर के अलावा तमाम जो आउटफील्ड प्लेयर्स हैं उनको कम से कम एक ओवर करना पड़ेगा। एक बॉलर जो है उसको 2 ओवर करने की इजाजत होती है। उसमें रूल ये है कि ये 2 ओवर कंसेक्यूटिवली नहीं किए जा सकते। तो आसिफ अली जब लास्ट मैच में आया तो उस वक्त यूएई की टीम को जीतने के लिए 20 रन दरकार थे। उससे पहले आसिफ अली बैटिंग में भी 14 गेंदों में 50 रन बना चुके थे। और आज जो इंडिया से मैच खेला गया उसमें भी उन्होंने 14 गेंदें खेली और 55 रन बनाए। तो दोनों मैचों में उन्होंने 50 भी स्कोर की, दोनों मैचों में मैन ऑफ द मैच भी हुए। और यूएई के अगेंस्ट उन्होंने एक ओवर के अंदर 20 रन भी डिफेंड किए, जो कि सुपर सिक्सेस के अंदर डिफेंड करना यकीनन एक मुश्किल काम है। बिल्कुल ठीक है जी। हमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान साहब ने भी ज्वाइन कर ली है। खान साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी जी, वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, कैसा महसूस होता है? आपके टाइम में 5 दिन लगातार क्रिकेट और 6-6, 700 स्कोर भी हो जाते थे, बाउंड्रीज इतनी लंबी लंबी हुआ करती थी, फील्डर भाग भाग के थक जाते थे लेकिन बॉल नहीं पकड़ी जाती थी। अब ये सिर्फ 6 ओवर की गेम है और जिसमें पाकिस्तान ने जो है वो भारत को शिकस्त दी है और सिर्फ 6 ओवरों में खान साहब 121 रन बन गए हैं। क्या कहेंगे, कैसा फील होता है इस तरह की क्रिकेट देख के? नहीं, बड़ा ये एक अच्छी चीज मैं आपको बताऊं कि आई थिंक इट वाज 2012 और 2013, क्योंकि मैं इस फॉर्मेट को मैं बड़ा करीब से देख चुका हूं और मैं एज ए मैनेजर आई ट्रेवल्ड विद पाकिस्तान टीम जो कि हांगकांग सिक्सेस खेलने के लिए गई थी। तो अब्दुल रजाक हमारे कैप्टन थे और प्रोबेबली उसमें शकील खान थे और सुहेल तनवीर, इस तरह के प्लेयर्स जो थे वो शामिल थे। तो मैंने उस टाइम पर ना 2012 या 2013 में वो असल बात जो थी ना, वहाँ पर आर्टिफिशियल पिचेस होती थी, वहाँ पर ये जो आपकी जो प्रॉपर पिच है ना ये नहीं होती थी। तो उसके ऊपर मैच के आपके रूल्स एंड रेगुलेशन तो वही थे जो कि अभी आपने बताया, या हमजा ने और जी जी, अहमद सईद है हमारे साथ, राजा साहब अहमद ने बताया। प्रोबेबली उस वक्त ना ये काफी फ्लोरिश कर गया था ये टूर्नामेंट और इसकी भी अहमियत हो गई थी। ये एक फन गेम थी जिसको लोग बड़े दिलचस्पी से देखने के लिए आते थे, अच्छा क्राउड आता था। तो आई थिंक मैं उसमें काफी लकी था कि आई वॉज द मैनेजर इसमें, क्योंकि 6 प्लेयर होते हैं। बिल्कुल अहमद ने सही कहा कि जो विकेट कीपर है वो सिर्फ बॉलिंग नहीं कर सकता, बाकी 5 खिलाड़ियों को। अच्छा खान साहब, थोड़े से रूल्स इसमें चेंज भी किए। मेरे ख्याल रिटायर्ड हेड इससे पहले 30 रन पे हो जाता था, अब मेरे ख्याल उसकी लिमिट 50 कर दी गई। अच्छा, सेकंडली ये भी बताइएगा, आपने तो देखा हुआ है बाउंड्री कितनी होती है, कुछ 40 मीटर की बाउंड्री? नहीं, बाउंड्री बहुत छोटी होती है। बाउंड्री इसकी जो है ना थोड़ी सी अगर साइड पर देखे ना तो वो थोड़ी सी बड़ी होगी, मगर ये सामने जो है ना ये हार्डली आई थिंक इट इज 45 और 50 के करीब करीब होती होगी, इससे बड़ी नहीं होती। तो वो जरा भी आप टाइम करते थे ना तो बॉल जो है ना वो छक्के के लिए या चौके के लिए चला जाता, क्योंकि इसमें सबसे मुश्किल ये होता है कि फील्ड प्लेसिंग जो है ना वो आपको बड़ी टेक्निकली तौर पर करनी चाहिए। आपको इसमें मेनली बाउंड्रीज बचानी पड़ती हैं। तो जो भी टीम बाउंड्री बचा लेती है ना वो थोड़ा सा उसका पल्ला भारी हो जाता है। तो इसमें चौके और छक्के जो है ना दे कैन चेंज द होल कम्प्लेक्शन ऑफ द गेम। अब जो लोग मतलब आप तो ये 50 था ना, आगे 30 रन के बाद आप डिक्लेयर हो जाते थे। तो डिक्लेयर जब आते थे तो फिर आप तब बैटिंग करते जाते थे। अगर आपके सारे खिलाड़ी आउट हो जाए तो फिर देन यू आर अलाउड टू बैट। तो ये जो सिलसिला था ना ये ऐसा था कि जिसके बारे में बहुत लोगों को कम इल्म था, मगर अब ये क्योंकि दोबारा काफी अच्छे के बाद ये दोबारा ये फॉर्मेट आया तो मेरा ख्याल है कि अच्छी एक फन गेम है और लोग इसको एंजॉय करते हैं। अच्छा साहब ने बाउंड्रीज की बात की है, पाकिस्तान की टीम ने आज टोटल 30 डिलीवरीज फेस की हैं और उनमें से 20 गेंदों पर जो है बाउंड्रीज लगी हैं, 14 छक्के लगाए गए हैं और 6 चौके लगाए गए हैं पाकिस्तान के लिए। अच्छा, एक और चीज़ है कि इसमें जो नो बॉल है या वाइड है ये बड़ा फैक्टर है, इसमें 2 रन मिलेंगे। अच्छा, ये इसमें ये भी एक डबल प्रेशर है फॉर बॉलर्स एज वेल। अच्छा राजा साहब, वो एक और भी फॉर्मेट होता है या पता नहीं वो सुपर 6 इंडोर होता है, इंडोर भी एक होता था, छत को लग के नीचे आए उस पे 8 रन मिलते थे गालिबन, वो कहाँ की क्रिकेट? देखिए ये बड़ी एक्सपेरिमेंटेशन हुई, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ कि आप टोटल कवर्ड एरिया में खेल लें, क्योंकि इस खेल में इतनी नॉवेल्टी है, इतना इंटरेस्ट है लोगों का। मैं कल पढ़ रहा था कहीं कि फुटबॉल के बाद अगर फुटबॉल की 4 बिलियन की इसकी व्यूवरशिप है सॉकर मैचेस की ओवरऑल ग्लोबली, तो 2.5 बिलियन क्रिकेट की है। तो अब इससे अंदाज़ा कर लें कि इसको देखने वाले अरबों में हैं और कितनी ज़बरदस्त फॉलोइंग है। फिर इसकी ड्यूरेशन देखें, फिर इसका ग्लैमर देखें, फिर नाइट क्रिकेट देखें, फिर इसके स्टेडियम्स देखें वो कितने पुरशको हैं। तो बहरहाल इस खेल के अंदर नई नई नॉवेल्टीज़ क्रिएट की जा रही, नई नई ईजादात हैं। और ये जो हांगकॉन्ग है, लोग जानते हैं उस मुल्क को या उस खत्ते को, लेकिन क्रिकेट की वजह से ज़्यादा कि उसका आजकल नाम जो है सारे क्रिकेट खेलने वाले 12 मुल्कों में देखे पलक झपकते पहुंच रही हैं खबरें। तो हमने सब कुछ देख भी लिया और पढ़ भी लिया। बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो जरूरी है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया उस पर बात करना, और बाबर आजम के बल्ले की जिस तरह मैं बात कर रहा था उसका क्या मामला, उस पर बात करनी है। और प्लस इंडिया को जो है ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लाले पड़ गए। बड़ी नाजुक सूरत हाल इंडिया के लिए होगी, उनको मुसलसल 4 मैचेस खेलने हैं, जीतने हैं बल्कि, और वो अपने घर में सीरीज हार चुके। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद साबिक कप्तान बाबर आजम का जो बल्ला है उससे जी एमसीजी लॉन्ग रूम कहा जाता है, जहां पर द ग्रेट डॉन ब्रैडमैन और द ग्रेट ब्रायन लारा के बल्ले मौजूद है। वहां पर अब बाबर आजम का बैट भी नुमाइश के लिए रखा जाएगा। एक बड़े एजाज की बात है, ना सिर्फ बाबर आजम बल्कि पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज की बात है। राजा साहब, ये इस तरह के नुमाइशी जिस तरह बैट जहां पर रखना, और आपको पता हो कि आपके बैट के साथ द ग्रेट ब्रैडमैन और ब्रायन लारा का बैट पड़ा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक पहली बात है कि हमें ज़रा होश के नाखून लेने चाहिए। हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स म्यूजियम या क्रिकेट म्यूजियम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। मास वाले हॉर्जिम खाना में है या गद्दाफी स्टेडियम में एक है जो नामुकम्मल सा है, उसको पूरा होना चाहिए। तो ये बड़े ऑनर की बात है। और बाबर आजम ने अच्छा ये किया कि जब वो टीम से बाहर होते हैं या उन पर कोई प्रेशर होता है तो वो कोई ऐसे जुबान दराजी नहीं करते इदारे के खिलाफ या खुद किसी काम रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी ऑनर है पाकिस्तान के लिए। वो मैंने लॉन्ग टर्म देखा हुआ है, मेलबर्न में काफ़ी मरतबा गया हूँ। तो ये हम सब पाकिस्तानियों के लिए, क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए, बाबर आजम और उनकी फैमिली के लिए काबिल फ़ख्र बात है। और मैं मैं एक तहनीती पैगाम जाना चाहिए पीसीबी चेयरमैन के हवाले से की तरफ से भी उनके लिए कि आपको ये जो एक फीस्ट मिली है, आपको मुबारक हो कि अब उनके लिए टेस्टिंग टाइम है टू प्रूव हिमसेल्फ कि मैं वाकई बड़ा हूँ और जो मुश्किल सूरत हाल से वो गुजरे हैं अब यहाँ पे परफॉर्म करके भी दिखाएं उसी बल्ले के साथ, उसी तरह के बल्ले के साथ। हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली। अजहर खान साहब, एक अचीवमेंट है बाबर आजम के लिए, साबिक कप्तान भी रह चुके हैं, बहुत सी खिदमात हैं और अभी आगे भी इंशाल्लाह ये सफर जारी रहेगा। उनका बैट जो है वो एमसीजी लॉन्ग रूम में रखा जाना, आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? आई थिंक ये बहुत ही ऑनर की बात है और इससे आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया में उनके नाम के बारे में, उनकी क्रिकेटिंग स्किल के बारे में और उनकी जो एबिलिटी है उसके बारे में वो कितना इन डेप्थ सोचते हैं। और यही चीज़ जो है ना वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही ऑनर की बात है कि उनका एक खिलाड़ी जो कि लॉन्ग रूम में उनका बल्ला जो है ना वो एक ऐसा मेमोरेबल किस्म की वो चीज़ होगी जो कि आने वाली जनरेशन जो है ना क्रिकेट की ऑस्ट्रेलिया में वो उनको जब देखती तो वो बाबर आजम के नाम के साथ डॉन ब्रैडमैन और ब्रायन लारा के नाम जो है ना वो भी वहाँ पर प्रविष्ट होंगे। तो यू कैन वेल इमेजिन कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान की जो क्रिकेटिंग जो एक ऑनर है उसके लिए ये कितनी अच्छी बात है। और ये मेरा ख्याल है कि आई डोंट नो कि पाकिस्तान का कोई और खिलाड़ी अहमद को अगर पता हो तो वो जरूर मुझसे शेयर करें, क्योंकि आई डोंट नो कि कोई और खिलाड़ी का बल्ला जो है वो कभी मैं यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तक की इत्तलात के रखा गया, लॉर्ड में अलबत्ता रखा गया, मेलबर्न में रखा गया। मेलबर्न में ये पहले बाबर आजम है। अच्छा जी, थोड़ी सी अब बात कर लीजिए यकीनी तौर पर घर के शेर जो राजा साहब घर में ढेर हो गए, बड़ी बड़ी बातें अपने घर में अपनी कंडीशंस में पाकिस्तान का मजाक उड़ाते थे कि जनाब अपनी कंडीशन में जी सके, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम आई और वो उन्हें घर में भीगी बिल्ली बनाकर अभी वहां पर मौजूद है। तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है, 2 मैचेस इससे पहले जीते, इबरतनाक शिकस्त हुई है जी। आज भी 235 पर न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर 235 पर तमाम टीम आउट होगी, 86 पे 4 आउट हो गए और जिसमें रोहित शर्मा फिर से नाकाम रहे और विराट कोहली जनाब उनका बल्ला फिर से रन उगलना भूल गया। अब इसमें तो चलो मान लिया कि रन आउट हुए, लेकिन पिछले मैच में कोई तीर नहीं मारा। क्या हो रहा है? बस देखिए, ये जो है ना, पहली बात यह कि उनकी जितनी आबादी उनकी 3-4 टीमें होनी चाहिए। फिर दूसरी बात यह कि तकब्बुर, रऊनत, ये उनके बोर्ड का भी तो इम्तियाज़ है और उनके जो इदारे हैं, जो पॉपुलर गवर्नमेंट इस वक्त वहाँ पे है सो कॉल, उनका भी ये है कि जनाब हम बड़े फल्ले खां हैं, हमारी क्रिकेट बड़ी अरूज पर जा रही है। हालांकि फल्ले खां तो हम हैं, साउथ ईस्ट एशिया में पावर हाउस तो हम हैं। तो इस बात पर मुझे बड़ा हैरानगी होती है कि हम अमूमी तौर पे जो इंडियन नेशन है ये बड़े डाउन टू अर्थ लोग हैं, लेकिन जो क्रिकेट के अंदर जब वो आते हैं तो उनका जो बीसीसीआई है वो पाकिस्तान के साथ इटखड़का करता है, हम आएंगे, हम नहीं आएंगे, हमारी क्रिकेट बिक रही है, हमारे पास पैसा है। और आईपीएल को उन्होंने एक ब्रांड बनाया हुआ, जाहिर है कि ये पैसे की खेल है। इसमें इंडिया सिर्फ यही समझ ले कि लोग पैसे की खातिर यहाँ पर आते हैं, इसको सोने की चिड़िया समझ के इंडियन प्रीमियर लीग को। तो ये जो कुछ अब हो रहा है हमने देखा है, इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। तो अब उनके क्रिकेट जो है दीवार के साथ लग सकती है अगर वो उन्होंने अपने चालें ना बदले। देखिए, अगर उनका साइज बड़ा है या मैग्नीट्यूड बड़ा है तो दे शुड बिहेव लाइक दिस। ये नहीं कि आप अपने इर्द गिर्द के जो क्रिकेट के मुल्क हैं जिनके साथ आपकी मुखासमत है या सो कॉल्ड कैसे कम नज़रियाती खिलाफ हमारे साथ कहते हैं फजूल किस्म के एलिगेशंस लगाकर, तो क्रिकेट के अंदर भी उनको ज़ाहिर है कि दिस इज क्रिकेट। क्या आप हम कहते हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जाएंगे, हम एशिया कप में नहीं जाएंगे, हमारा हुक्का पानी बंद करने की नाकाम कोशिश करते हैं। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये देखें, क्रिकेट ग्रेट लेवलर है, इसमें आप सोच सकते थे कि 2-0 हो जाएगा
और बनकटे में फिर आगे लग जाएंगे। तो इसमें मेरे ख्याल में इनको अपनी दावों पर गौर करना चाहिए और कंसंट्रेट करना चाहिए और क्रिकेट के ऊपर। सही है, स्टैट्स पर अहमद सही से जानेंगे, लेकिन अजहर खान साहब आपका भी कमेंट लेना चाहूंगा। हमने देखा कि पहले अब कप्तानी पे बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहले मैच में बारिश के बाद बैटिंग का फैसला कर लेना, स्पिन विकेट पे अपने स्पिनर को सही तरह यूटिलाइज ना करना। ऑन द अदर हैंड हमने देखा कि सेटनर ने क्या तकनीक का नाच नचाया है इनको, और इसमें भी 235 पे आउट तो वो हो गए, लेकिन 86 पे 4 आउट इनके भी हो गए। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए हमजा, जो सबसे क्रेडिट जाता है ना न्यूजीलैंड को, वो ये है कि उनका जो श्रीलंका का टूर था ना, वो 2 टेस्ट मैच हार कर आए थे, और इससे ये चीज जाहिर हो रही थी कि सब कॉन्टिनेंट पिचेस पर ना वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, और श्रीलंका ने बड़ा क्लिनिकल और कॉम्प्रिहेंसिव जो है ना वो परफॉर्मेंस देके ये 2-0 सीरीज जीती थी। तो उसके साथ अब आप देखें, जब वो हिंदुस्तान आए हैं ना, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर इंडिया ने ओवर कॉन्फिडेंस हो के ये अपनी जो सीरीज है ना ये खेली है। अब इंडिया को ये पता था कि जी कि हम अगर इन मैचेस में परफॉर्म करके तो हम वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ना हम क्वालिफाई कर लेंगे। अब इनको लेने के देने पड़ गए। अब 2 टेस्ट मैच हारने के बाद अब तीसरे की जो पोजीशन आप बता रहे हैं, 4 आउट हैं और 80 समथिंग रन हैं, तो इससे ये जाहिर होता है कि उन पिचेस पर अब वानखेड़े स्टेडियम की जो पिच है ना, ये इसको आप रेड कलर की पिच कहते हैं। यहाँ पर टॉस बड़ा वाइटल होता है। टॉस जीतती है ना, तो वहां पर फिर आप अगर रन ऑन बोर्ड कर लें तो ये जो पिच है ना, ये स्टार्ट हेल्पिंग द स्पिनर्स अ लॉट। और अभी आप देखिएगा कि ये कल का जो खेल होगा ना, इट इज गोइंग टू बी अनदर वेरी वेरी हॉरिबल डे फॉर इंडिया। लेट्स सी, कल का रोज है। अगले शो में हम इस पे डिटेल्ड गुफ्तगू करेंगे, स्टैट्स पर बात करेंगे और इंडियन टीम कहां पर लैग करके इस पर बात करेंगे, क्योंकि इंडियंस जो हमेशा पाकिस्तानियों पर बहुत सी तनकीद करते हैं इस हवाले से, और अब अपने आप को भी उनको देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि किसी पर तनकीद करने से पहले खुद को देखना होगा। आज के शो से इतना ही।